आप समझती हैं जो सारी 2-3 दिनों में जो हैपनिंग्स हुई हैं ख़ास तौर पे, इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया की जो पोजीशन जो हम देख रहे हैं वीकर होती चली जा रही है, इंडिया के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ से जो गवाहियाँ मिल रही हैं कि किस तरह ये प्लान करके मामला खुद करते हैं और उसके बाद सारा इल्ज़ाम या एलिगेशंस पाकिस्तान पर डालते हैं, और कश्मीर को ख़ास तौर पर बेस बनाकर हमेशा से पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की गई है। ये दुनिया के सामने पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। अब वक्त आ चुका है, चूँकि यूएस के साथ जो इंडिया के रप्चर हो चुके हैं रिलेशंस, उसके बाद आप समझती हैं कि अब यूएस का एक इन्फ्लुएंस है यूएन पर, तो अब यूएन जो है वो इंडिया को ख़ास तौर पर इस मामले पर प्रेशराइज भी करेगा कि कश्मीर के हवाले से बात की जाए, या कुछ इकदाम आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यूनाइटेड नेशन से इस तरह की कोई भी उम्मीद है कि वो कोई रिस्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि इस वक्त तो यूनाइटेड नेशंस की बका पर ही सवाल है और उसकी बिल्कुल वाज़े वजह उसका फेलियर है गजा में। और आपको पता है कि इंडिया जो है वो इंस्पायर होता है इजराइल के वॉर एक्ट से, मतलब वो इजरायली प्लेबुक को इस्तेमाल करना चाहता है साउथ एशियन पॉलिटिक्स में। और वहाँ क्योंकि आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कुल्ली तौर पे नाकाम हुआ है, तो यूनाइटेड नेशंस का तो मैं किरदार नहीं देखती, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी और अच्छी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया के अंदर से अब जो आवाज़ें उठ रही हैं और मोदी हुकूमत बौखला कर, परेशान होकर, समझिए लिटरली एक डैमेज कंट्रोल से भी वो आगे चली गई है। एक तकरीबन फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट है, और वो है राहुल गांधी और प्रियंका की आज उनको किसी एक रैली से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कल उन्होंने मोदी हुकूमत की इलेक्शंस में रिगिंग को बिल्कुल वाज़े तौर पर नंबर्स के साथ एक्सपोज किया है। और इससे पहले भी जाहिर है कि जो 4 रोज़ा जंग थी पाकिस्तान में, उस हवाले से भी बहुत सीरियस सवाल उनके ऑपोजिशन, उनके पॉलिटिकल लीडर्स उठा रहे हैं, और उनकी इस बात को अब पजीराई मिल रही है। मैं एक और बात आपसे गुजारिश करूं, अभी जो आप स्टेटमेंट का जिक्र कर रही थी उनके एयरफोर्स चीफ का, आप सोचिए कि वो एयरफोर्स चीफ के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक पॉलिटिकल हुकूमत एक प्रोफेशनल को खड़ा करके इस तरह के झूठ बुलवा रही है, जिससे उससे पूरे दुनिया में उसकी जगह साई हो गई, और वो भी 3 माह के बाद। तो ये क्या है? ये बौखलाहट है, ये गड़बड़ाहट है, ये एक ऐसा डैमेज कंट्रोल है जो इंडिया को मजीद डैमेज कर रहा है। एंड आई डोंट थिंक इट्स इंडिया, आई थिंक ये मोदी हुकूमत है और उसका एक्सपोजर है, 360 डिग्री एक्सपोजर है। अमेरिका के सामने एक्सपोज हुआ, दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ, हम तो कब से कह ही रहे थे कि ये मसाइल हैं, और अब उसके अपने लोग जो हैं वो सीरियस सवाल उठा रहे हैं। और जो इस जमहूरियत का वो प्रचार करते थे, उस जमहूरियत की भी कलई खुल गई, क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि इलेक्शंस हैव बीन फ्लॉड। फिर आपने जिस वाक़े का जिक्र किया, उसकी एक टर्म अब यूज़ होने लगी है इंडिया के लिए, इट इज़ वायलेंस फॉर वोट्स। यानी मोदी हुकूमत तशद्दुद करवाते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवाते हैं, और उसकी फिंगर पॉइंटिंग पाकिस्तान पर कर कर, ब्लेम गेम खेल कर वोट्स का हसूल, ये उनकी स्ट्रैटेजी है, ये इनकी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है। तो आई थिंक द मोदी गवर्नमेंट स्टैंड्स एक्सपोज्ड, और इंडिया मोदी से बहुत बड़ा है। तो अब इंडिया को ये सोचना है कि शुड दे गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज ये तो इंडिया के समझिए पाँव की जंजीर बन गई है ये हुकूमत। इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन, इकोनॉमिक फ्रंट पे ह्यूमिलेशन, नैरेटिव डिफीट, फौज के लिए ह्यूमिलेशन। तो आई थिंक इंडिया नीड्स टू मूव ऑन। एंड सो अब आप समझती हैं कि अब इंडिया टेबल टॉक पर आएगा इस तरह से? जो अब मामला सिफारती सतह पर ग्लोबली इंडिया जिस तरह से हम देख रहे हैं तन्हा हो चुका है, उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं है मुज़ाकरात की टेबल के अलावा पाकिस्तान के साथ बैठ के सीरियस टॉक के लिए। देखिए, पाकिस्तान से पहले इंडिया को और बहुत सारे फ्रंट्स हैं जो उसकी माशी बका के साथ जुड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो टेरिफ्स लगे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और कहा है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता हम आगे नहीं ले जाएंगे। और वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि इंडिया जो है बोथ साइड्स ऑफ द फेंस खेलना बंद करे, रशियन ऑयल खरीदना बंद करे,
ब्रिक्स की मेंबरशिप भी है उनके पास है, वो चाइना के साथ भी कन्वीनियंटली खड़े हो जाते हैं और अमेरिका से भी फैज़ फवायद हासिल कर लेते हैं। तो आज अमेरिका ये कर रहा है, कह रहा है कि यू पिक अप योर साइड्स। एक्चुअली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो मेनी वर्ड्स इंडिया से कह रही है कि ऑन हुज साइड आर यू? आप हमसे सारे कंसेशंस लेते हैं, हमसे अपनी स्टैचर में ऊंचाई करवाते हैं, हमसे अपनी पुश्त पनाही कराते हैं, हम आपकी उन गलत चीज़ों की भी पुश्त पनाही करते हैं जो आप कश्मीर में कर रहे हैं, जो आप अक़लियतियों के साथ कर रहे हैं, और उसके साथ आप कन्वीनियंटली हमारे साथ भी बैठे हैं और आप चाइना के साथ भी खड़े हैं और आप रशिया के साथ भी दोस्ती जमाई हुई है और उनका ऑयल ख़रीद रहे हैं। तो आई थिंक द सीरियस क्वेश्चंस अबाउट इंडियाज़ इंटरनेशनल कॉन्डक्ट और किस तरह इंडिया बहुत सालों से हार्ड हेजिंग करता था, बोथ साइड्स ऑफ द फेंस खेलता था, हर जगह से अपना मफाद निकालता था, आज इन चीज़ों पर सवाल उठ रहा है, इंडिया एक्सपोज हुआ है और इंडिया को जवाब देना। और सबसे बिल्कुल मोदी साहब को अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बुकाई साहिबा, हमारा बड़ा अहम तज्जिया पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।